बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। टुडे इज 14th ऑफ मई। आज इंडेक्स और मॉर्निंग इट्स अराउंड 9 ओ क्लॉक। इंडेक्स की करंट इस टाइम वैल्यू 1,18,575। इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के नज़दीक है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 1,20,796 था। यस्टरडे के इंट्राडे हाई के अंदर 1,20,067 बनाया था, तो ऑलमोस्ट उसको टच कर लिया था, लेकिन वहां से दोबारा चुका। कल प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। करेक्शन डेफिनेटली मार्केट में हो रही थी। जिन लोगों ने अच्छे रिटर्न्स बना लिए थे लास्ट वीक की लोअर साइड जो हॉल्ट हुई मार्केट और वहां से अपर साइड ऑफ हॉल्ट का जो सफर था, उसमें जिन लोगों के अपने नर्व्स उन्होंने स्ट्रॉन्ग थे, डिसिप्लिन अप्रोच रखी, पॉजिटिव अप्रोच रखी, तो उन्होंने डेफिनेटली 15 से 20% का रिटर्न कमाया होगा। एंड सॉरी फॉर दोस्त जिन्होंने जुमेरात वाले दिन पैनिक में आके अपने शेयर सेल कर दिए और फिर उसके बाद वो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद से अभी तक शेयर जो है वो पकड़ाई नहीं दे रहे। आज का टॉपिक फॉर द शेयर एनालिसिस ओजीडीसी। ओजीडीसी किसी तारुफ का, किसी नाम का मोहताज नहीं है। मार्केट के अंदर चंद वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंपनीज हैं, उनके अंदर ओजीडीसी सरे फहरिस्त है। अगर 5 टॉप की स्टेबल कंपनीज का और जिनके ऊपर आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसमें एक ओजीडीसी का नाम आता है। और इंडेक्स के ऊपर टोटल 500 प्लस कंपनी लिस्टेड है। फिर उसमें से टॉप परफॉर्मिंग 100 कंपनीज हैं जो KSE 100 इंडेक्स का पार्ट है। उनके अंदर आप इंडेक्स में वेट के हवाले से वेट की के जो कैलकुलेशन है वो स्टॉक मार्केट की साइट पे अवेलेबल होती है। और ओजीडीसी का जो इंडेक्स पे वेट है वो अराउंड 3.5%। लास्ट मेरी जब तक मैंने इसको देखा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है पॉइंट्स में। ओजीडीसी और मारी ऑलमोस्ट सेम चल रहे होते हैं दोनों के ऊपर इंडेक्स। और सबसे ज्यादा इंडेक्स पे वेट FFC का है, फौजी फर्टिलाइजर। तो जितना अब ये बड़ी सिग्निफिकेंट ये होती है कि इसके इंडेक्स के ऊपर जिस कंपनी का वेट ज्यादा है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से और अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी अपने मार्केट में कितनी बड़ी कंपनी है उसकी वजह से वो डिसाइड होता है। और डेफिनेटली ये भी कोरिलेशन होता है कि जब इंडेक्स में ऊपर जाना होता है तो जो इंडेक्स में हैवी वेट कंपनीज हैं वो भी लाजमन साथ ऊपर जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी जो इंडेक्स के ऊपर जिनका अच्छा वेट है 1% से ऊपर समझ लें, अब इनका तो 3% से भी ऊपर है। तो इस तरह लक्की सीमेंट है और UBL है, FFC है, ये 4-5 कंपनीज ऊपर हैं जिनका वेट ज्यादा है। तो जब भी ये ऊपर जाएंगे तो इंडेक्स को भी साथ ऊपर लेकर जाएंगी। तो कल की क्लोजिंग ओजीडीसी की 218 रुपए पे हुई। कल के दिन भी इसने 7% का अपसाइड बनाया। और ये कंपनी है कि चाहे अपसाइड बनाए डाउन साइड बनाए, आपको इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे तो बहुत ज्यादा कभी आती नहीं। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, 3 इयर्स के डेटा में जाके देखें, तो आपको या तो मार्केट साइडवेज जब चल रही थी तो साइडवेज नजर आ रही है और थोड़ा बहुत ओकेजनली ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है। लेकिन जब मार्केट ने चलना शुरू किया, अगर हम 1 साल का डेटा देखें, तो उसके बाद इसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देगा। दो कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटीज जो है वो मार्केट का पार्ट है, और ये नेगेटिविटी के साथ साथ मार्केट मैनिपुलेशन भी होती है। देयर आर सर्टेन फोर्सेस इन द मार्केट जो कि इंडेक्स को डेलिबरेटली गिराते हैं। तो फिर इसमें जिसमें पहले मैं मेंशन किया कि जब इंडेक्स को गिराना पर्पज होगा तो फिर इन बड़ी कंपनीज के अंदर भी सेलिंग कराई जाती है ताकि इंडेक्स नीचे आए और वहां से दोबारा उसको बाइंग करके उसको ऊपर जाने का मौका मिले। लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे ये 228 का अपसाइड था 1 जनवरी को, और वहां से फिर इसको बॉटम ला के 195 का बॉटम लगा, फिर ऊपर जाके 234 का शायद अपसाइड आया था अप्रैल के स्टार्ट में। अगर हम इस मंथ के स्टार्ट की बात करें तो इस मंथ के स्टार्ट में चूंकि सारा अभी तक ये वॉर जोन के अंदर ही था सारा मंथ, तो इसके जो नेगेटिविटी थी वो नीचे आके, लेकिन बॉटम को हिट करने के बाद 179 का बॉटम हिट किया ओजीडीसी ने, लेकिन वहां से स्ट्रेट अवे इसने फिर आप देखें वो पकड़ाई नहीं दे रहा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपने शेयर्स होल्ड किए हुए थे, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तब भी अपने शेयर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बात ही अच्छे शेयर्स की करता हूँ, 15-20 टॉप के शेयर्स अपना पोर्टफोलियो में उन पर नजर रखें और पैनिक सेलिंग ना करें। हाँ, प्रॉफिट में अगर आप हैं 15, वो भी थोड़ा नहीं, 15-20% प्रॉफिट हो तो फिर आप उसको बुक करें। और अगर आपकी अच्छी स्विंग ट्रेड के ऊपर नजर है और उसकी टेक्निक को जानते हैं, तो फिर जो शेयर कंपैरेटिवली नीचे हो या अपने स्विंग ट्रेड के साइकिल में नीचे की सतह है, क्योंकि स्विंग ट्रेड में शेयर जो है वो एक पेंडुलम की तरह उसको मूव कर रहा होता है, नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। तो नीचे जाए तो आपने बाय किक करना है और ऊपर जाए तो फिर आपने सेल करना है। तो इस तरह
लेकिन आपने इन शेयर्स के अंदर हमेशा, और अभी खास तौर पे जो मार्केट का इस टाइम फेज चल रहा है, रैली चल रही है, तो लिक्विडिटी के अंदर नहीं रहना, इस टाइम आपने होल्डिंग के अंदर रहना है, मैक्सिमम अपनी होल्डिंग अच्छे शेयर्स की मैनेज करें। अभी ओजीडीसी ने अपना लो बनाने के बाद अभी करंटली फिर ऊपर है, और तो के ऑल टाइम हाई इसका 52 वीक्स हाई का 255 है, और तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% बल्कि मेरे पास ये शीट मौजूद है, जहां से हम चेक करते हैं, रोज का डेटा कंपाइल होता है। तो ओजीडीसी कल 218 की क्लोजिंग हुई, 15 रुपए का इसमें इजाफा हुआ, जो कि परसेंटेज में 7.16% था। वॉल्यूम 30 मिलियन वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुए, एनर्जी सेक्टर के अंदर अच्छा वॉल्यूम पड़ता है ओजीडीसी के अंदर, कल काफी अच्छा वॉल्यूम आया, 255 ऑल टाइम हाई, अर्निंग्स पर शेयर 40 और पीई रेशियो 5.44 है, जो कि अभी भी ठीक है, और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था उससे 15% नीचे है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अपने अब न्यू ऑल टाइम हाई इंडेक्स भी बनाएगा और डेफिनेटली ओजीडीसी भी बनाएगा। और अगर हम, चूंकि हमने ईपीएस की देखी है, अर्निंग्स पर शेयर, वो यहाँ पे पी रेशियो 5.62 नजर आ रही है, और इसको 9 तक तो जाना चाहिए, क्योंकि पीएसओ की भी पी रेशियो इससे ऊपर है, हमारी की भी इससे ऊपर है। तो अगर हम सेफली बात करें कि 9 के पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर अर्निंग पर शेयर इज अराउंड 40, तो 40 के अर्निंग पर शेयर पे 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 360 की फिगर आ रही है, जिसपे इसको हाई बनाना चाहिए। 2 के जरूरी नहीं कि बनाए, लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये अपना ऑल टाइम हाई बनाए, तो 300 को डेफिनेटली ये आई एम श्योर के क्रॉस कर जाएगी। तो बाइंग के अगर आपको जो भी मौका मिलता है और किसी भी रेट पे मिलता है, लाइक देखिए आप कल के दिन भी अच्छा दिन था उस हवाले से जिन्होंने बाइंग करनी थी। सेलिंग तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो बना रहे, बट स्टिल इसने मौका दिया बीच में, क्योंकि क्लोजिंग अपर कैप पे नहीं हुई है, तो जब कैप पे नहीं हुई तो इट मीन्स कि आप बाइंग इसके अंदर कर सकते थे। तो इधर उधर पैसे फंसाने के बजाय गंदी कंपनीज में, सॉरी फॉर दिस वर्ड, मतलब पेनी स्टॉक में और ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट इंतहाई खराब है, लेकिन मैंने कल एसएसजीसी का एक के ऊपर वीडियो बनाई है, वो रिसेंट वीडियोस के अंदर मौजूद है, कल की वीडियो है, उसको चेक कर लें और उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्वेस्टर ने उसके अंदर 50-50 रुपए के ऊपर भी बाइंग की हुई है, तो उसमें क्या बना होगा। अभी वो 30s में है, तो ईडीसी अभी इस रेट पे, करंट आज की रेट पे भी आप इसको बाय कर लेना चाहिए, जो आगे अब इसका अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, जो कि 255 है, और गोइंग फॉरवर्ड इसमें कुछ 300 का मैं इसको टच करता हुआ देख रहा हूँ, बजाय कि आप छोटी कंपनीज में, पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि इसमें कोई रीजन नहीं है। ईपीएस बहुत अच्छी है, पी रेशियो बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है, उस इंडस्ट्री में, एनर्जी सेक्टर में इनका पी रेशियो 5 है, जबकि पीएसओ और हमारी जो इसी के इक्विवेलेंट कंपनीज हैं उनका पी रेशियो 9 से ऊपर जा चुका हुआ है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज प्रोफाइल में देखें, जिनको ओजीडीसी की हिस्ट्री नहीं पता, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और सिर्फ 15% का फ्री फ्लोट है। 15% फ्री फ्लोट से मुराद है कि स्पॉन्सर्स ने, ऑनर्स ने, जो भी इसके ऑनर्स हैं, जो भी इसके स्पॉन्सर हैं, उन्होंने सिर्फ 15% शेयर दिए हुए मार्केट में फ्लोट के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड के लिए, बाकी शेयर उन्होंने अपने पास रखे हुए। ऐसा तब होता है कि जब आपको अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे एतबार होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो आप मार्केट में थोड़े बहुत शेयर फ्लोट के लेते हैं इंडेक्स को मूव करने के लिए, इंडेक्स का पार्ट बनाने के लिए, और मोस्टली शेयर अभी अपने पास ही रखे हुए हैं, यानी इनको पैसों की जरूरत नहीं है। अगर इनको पैसों की जरूरत होगी तो फर्दर कुछ शेयर फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन हम बैलेंस शीट भी आपको इनके पास रिजर्व भी, इनफ रिजर्व पड़े हुए, अपने असल शेयर कैपिटल से ज्यादा इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। इनका ये क्वार्टरली लास्ट जो रिजल्ट आया 31 मार्च 2025 को, उसके ऊपर भी अभी कमेंट्री करते हैं। और यहाँ से वैसे फाइनेंशियल्स के हवाले से देख लेंगे, 2021 से लेकर 24 तक की सेल्स का डेटा देखें तो 239 बिलियन है, चूंकि फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं, तो 21 में 239 बिलियन, ये 239 अरब रुपए की सेल थी, जो बढ़ते बढ़ते 24 में 463 बिलियन हो चुकी हुई है। और इसी ट्रेंड को फॉलो करें 2025 में भी हमें अच्छी माइट थोड़ी सी डिक्लाइन है सेल्स में 2025 में भी। हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एक्चुअली भी देखते हैं, और ईपीएस 21 रुपए से शुरू हुई थी और 48.59 थी, और करंट ईपीएस हमारी 40 रुपीज से नीचे है। उसकी रीजंस में कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का डिक्लाइन भी है, तो 40 रुपीज की ऑलमोस्ट पी रेशियो। लेकिन लुक एट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, जितने इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, इतनी तो लोगों की कंपनीज की ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो नहीं होती। यानी ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कि आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं, फिर उसके बाद जनरल ओवरहेड से माइनस करते हैं, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है।
तो मोस्टली कंपनीज का तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा परसेंट में होता है, 10, 15, 20, 25% में, और उसमें से फिर बहुत ही फ्रैक्शंस में लेस देन 10% के ऊपर मोस्टली नेट प्रॉफिट होता है। तो देर इज मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है तो यस, ओजीडीसी करंटली मार्केट में जो रेट है उसमें वो अंडर वैल्यूड चल रही है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। वेरी स्ट्रॉन्ग पे आउट रेशियो है इनकी, हमेशा डिविडेंड देते हैं। अगर आप सिर्फ 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि 1 जुलाई 2025 से शुरू होता है, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट लाइक यहाँ से शुरू हो रहा है कि सितंबर 23 2024 को इन्होंने 40% डिविडेंड अनाउंस किया है, और फाइनल डिविडेंड हमारे भी पिछले फाइनेंशियल पीरियड का था। तो इस फाइनेंशियल पीरियड का हमें जो अक्टूबर 8 2024 को दिया, फिर अक्टूबर 28 2025 को दिया, यानी साल में 4 बार तो डिविडेंड दे रहे हैं। अगर हम जो मुझे समझ आ रही है यहाँ पे 3 जो लास्ट डिविडेंड है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर या थर्ड क्वार्टर के लिए। तो 30% यानी 100% तो ये डिविडेंड दे चुके हैं, और कंसिस्टेंट इनकी स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है डिविडेंड की, उनके पास रिजर्व मौजूद हैं, दे सकते हैं। सो इस तरह की कल मैंने वीडियो बनाई है उनका, मैं देखे खुद हैरान हुआ कि 2013 में लास्ट उन्होंने पे आउट दिया था, यानी पिछले इट्स अराउंड 12 ईयर्स नाउ कि उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। और उसके लिए ऑब्वियस है कि जब उनकी फिर बैलेंस शीट को एक्सप्लोर किया था केम टू नो के वहां पे तो लॉसेस पड़े हुए हैं। तो जब लॉसेस होंगे तो कंपनी, यानी डिविडेंड जो होता है ये जस्ट ऐसे नहीं होता, कंपनी के पास कोई फालतू पैसे होंगे। ऐसे ही कि आप ईद वाले दिन ईदी बांटते हैं तो ईदी वही बांटेगा जिसके अपनी जेब में पैसे होंगे और अपना उसका घर पूरा होगा। अब ये नहीं होता कि घर में खाने को नहीं होता आप ईदी बांट रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अपने पास तो लॉसेस शो हो रहे हो और कंपनी जो इन्वेस्टर अभी भी पूछ रहे हैं कि डिविडेंड कितना आएगा, कब आएगा। लाइक मारी की भी इवन मैं एग्जांपल दूं, मारी ने बोनस शेयर दे दिया, पिछले साल गलती कर ली मार्केट में, उस बोनस से इन्वेस्टर ने बहुत नुकसान किया, वो ना देते तो शायद इतना नुकसान ना होता। और अभी भी इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि दोबारा जी कब डिविडेंड देंगे, और उसके बाद 2 रिजल्ट्स गालिबन आ चुके हैं, उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। क्यों कि जो उनके पास पैसे वो सारे बांट चुके हैं। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा डिविडेंड के लिए, सॉरी बोनस के लिए शायद 5 साल वेट करना पड़े, और डिविडेंड के लिए थोड़ा बहुत आपको शायद नेक्स्ट क्वार्टर में माइट भी थोड़ा बहुत दे सकते हो। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंपनीज की भी बात आ जाती है, वीडियो थोड़ी लंबी, लेकिन ये सारी वो कंपनी जिनमें इन्वेस्टर्स एट अ टाइम सब में इन्वेस्टेड होते हैं, मारी में भी हैं, पीएसओ में भी हैं, ओजीडीसी में भी हैं। तो अदरवाइज कोई न्यूज ना आ जाए, अच्छा न्यूज आ भी जाए तो उसको आप अपॉर्चुनिटी जाने को, ऐसी न्यूज आ जाए कि मार्केट सारी हॉल्ट कर जाए, एक हॉल्ट 10% का होगा, अगर ये 30% तक भी गिर जाए तो नो प्रॉब्लम, वो बाइंग टाइम है, उस टाइम तो ऐसी यानी करना नहीं चाहिए। लेकिन एग्जांपल के तौर पर अपनी प्रॉपर्टियां बेच के भी ऐसी कंपनी में लगा दें तो आपको नुकसान नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपकी डिसिप्लिन अप्रोच, आपके नर्व स्ट्रॉन्ग है। दो मैं कभी भी इसे रिकमेंड नहीं करता कि रियल एस्टेट अपना बेच के, हाँ एक्स्ट्रा अगर प्रॉपर्टी को प्लॉट सब लेना चाह रहे हैं उसके बजाय आप ऐसे डिविडेंड पेइंग अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, एक पोर्टफोलियो बनाकर उसमें अगर मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहें वो भी अवेलेबल होती है। तो डेफिनेटली रियल एस्टेट से भी बहुत बेटर सेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी अंडर द प्रॉपर विद नॉलेज, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड सुपरविजन। अच्छा, उसमें अब हम थोड़ा सा जल्दी से इनका क्विक देख लेते हैं, तो मैं बहुत डेप्थ में इसको स्टडी पहले करता हूँ फिर मैं वीडियो में आता हूँ। तो इनका शेयर कैपिटल जो मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा हूँ इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के हवाले से, इनका शेयर कैपिटल ये ऊपर फिगर्स इन रुपीज इन 000 इन थाउजेंड्स में है। तो शेयर कैपिटल इनका 43 बिलियन, ये अभी ये 43 मिलियन पड़ा जा रहा है, तो जब हम 3 जीरोस को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 43 बिलियन, इन 43 अरब रुपए का इनका शेयर कैपिटल है। और करंटली मुझे इवन कैलकुलेटर यूज करना पड़ा है इस बिलियन में कन्वर्टर का कि ये फिगर क्या है, क्योंकि अभी ये 1.25 बिलियन की फिगर नजर आ रही है जो प्रॉफिट इनके पास पड़ा हुआ जो उन्होंने अभी तकसीम नहीं किया। जब उसके 000 लगाते हैं तो एक्चुअली इट बिकम 1252 बिलियन, जो कि 1 ट्रिलियन रुपीज ऑलमोस्ट वो बन रहे हैं। तो 1252 बिलियन रुपीज इनके पास फालतू पड़े हुए अनअप्रोप्रिएटेड, यानी जिनको भी ये किसी भी टाइम तकसीम करना चाहें तो इसमें से बोनस भी दे सकते हैं, डिविडेंड भी दे सकते हैं, जो भी इनकी कैलकुलेशन बनेगी। इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। पॉइंट इज लाजम देखा करें कि इनके पास अनयूज प्रॉफिट और रिजर्व कितने पड़े हुए। अच्छा, रिजर्व जो हैं वो 37 बिलियन उसके अलावा है, उसके अंदर नोट लिखा माइट भी इसके अंदर अनरियलाइज यानी लिक्विडिटी के हवाले से नहीं होते, ऐसे रिजर्व होते हैं जिसमें कैपिटल
प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गई, ऐसी चीज़ होगी जो रीवैल्यू करके रिजर्व बढ़ाए होते हैं, उसको कैश में पे नहीं कर सकते। थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स आ जाएंगी, क्योंकि मेरा तो फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो मैं रूटीन में शायद ऐसी चीज़ें बोल दूं जो आपको ऊपर से गुजरती है। तो इन शॉर्ट ये अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, जिनके ऐसा प्रॉफिट जो कि तकसीम नहीं किया गया, जो किसी भी टाइम तकसीम हो सकता है, तो 1252 अरब रुपए इनके पास पड़े हुए हैं जो किसी भी टाइम ये, और इसीलिए हर साल लगातार दे देते हैं। रिजर्व इतना पड़ा हुआ है, कोई बात मैं एग्जांपल दी ईदी की, आप जेब में ईदी यानी पैसे इतने पड़े हुए हैं, यू डोंट लुक एट के पॉकेट में कितने पैसे हम निकालते हैं, एटीएम आपके पास से निकालते हैं और बगैर सोचे हुए आप बांट देते हैं। और लॉन्ग टर्म में इनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट सिंपली इट्स गुड इनफ टू एक्सप्लेन द सिचुएशन कि क्या पोजीशन है। और ईपीएस हमने ऑलरेडी मेंशन कर ली है, करंटली इनकी जो ईपीएस है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग्स पर शेयर पूरी जो इनकम स्टेटमेंट है उसका जो रिजल्ट है हमें ईपीएस के अंदर नजर आ रहा होता है। तो उसको सिंपली हम देख सकते हैं 10.96 लेटेस्ट क्वार्टर की है और 30.13 9 मंथ्स की है, तो उसके अकॉर्डिंगली 40 रुपीज की ईपीएस हमने एक्सेल शीट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओजीडीसी। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, सिंपली चूंकि इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा देखने की या सोचने की बात नहीं है। इसको किसी भी लेवल के ऊपर, और एक्स भी हो चुका हुआ है, तो अब इसको किसी भी लेवल के ऊपर आपको बाय कर लेना चाहिए। तो कल भी एक अच्छा दिन था, यानी उससे पहले मंडे को तो मार्केट ने किसी को भी मौका नहीं दिया, तो कल प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी। जिन्होंने अच्छा मार्जिन को 15-20% कमा लिया होगा वो सेलिंग कर रहे थे, तो उसके बाद डेफिनेटली उसके अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। तो आज भी टुडे 14 मई है, अभी मार्केट ओपन होगी, तो उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो किसी और शेयर के लिए आई विल रिकमेंड कि आप ओजीडीसी को डेफिनेटली कंसिडर करें और इसके अंदर होल्डिंग रखें। 218 से आप समझ लें कि इसका अपसाइड पोटेंशियल शॉर्ट टर्म के अंदर 300 का शॉर्ट टर्म पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, चैनल को देखते रहे, इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर वीडियो आएगी। और आज कोशिश मैं करूंगा कि थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो, 4-5 वीडियो अच्छे स्टॉप्स शेयर्स की बनाऊं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।